क्या पंचमदा ने रफ़ी साहब से कम गाने गवाए? इसका जवाब बिल्कुल हाँ में है। ये हमेशा से एक कंट्रोवर्सी रही है कि पंचमदा ने अपने म्यूज़िक में रफ़ी साहब को ज़्यादा यूज़ नहीं किया। जब उनका इनिशियल फेज़ था, स्ट्रगलिंग फेज़ थी पंचमदा की, तब पंचमदा ने सारे गाने रफ़ी साहब से गवाए और ये काफ़ी हद तक सही भी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूज़िक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। रफ़ी साहब, पंचमदा और किशोरदा। इस एपिसोड में हम उन सारे फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिसमें पंचमदा का म्यूज़िक है, जहाँ पे फिल्म का हीरो किशोरदा की आवाज़ में गाना गाता है और जो दूसरा कैरेक्टर है, हीरो नहीं है बल्कि कैरेक्टर है, या कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, या फिर वो कॉमेडियन हो, या फिर कोई जूनियर आर्टिस्ट ही क्यों ना हो, ये सारे रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना गाते हैं। पहली फिल्म याद आती है 1971 में आई थी फिल्म अधिकार, जिसमें देबू मुखर्जी साहब हीरो थे। अब उसमें देबू मुखर्जी साहब जो हीरो है वो किशोरदा की आवाज़ में गाना गाते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें दो गाने हैं जो रफ़ी साहब ने गाए हैं और एक गाना फिल्माया गया है प्राण साहब के ऊपर और दूसरा गाना फिल्माया गया है कॉमेडियन ब्रह्मचारी के ऊपर। और ये दोनों ही कैरेक्टर्स इस फिल्म में थे। कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यार दीना तो है उसी का जिसने ये राज जान रेखा और रेखा, जब से तुम्हें देखा खाना पीना सोना। अगली फिल्म 1971 में ही थी जिसका नाम था लाखों में एक। इसमें पंचमदा ने महमूद साहब, जो कि हालांकि इस फिल्म में हीरो थे, कॉमेडियन नहीं थे, तो महमूद साहब के ऊपर किशोरदा की आवाज़ यूज़ की गई थी और दो गाने थे। एक सोलो था जो किशोरदा ने गाया था और एक ड्यूएट था जो लता दीदी के साथ में गाया हुआ था। और उसमें एक गाना प्राण साहब के ऊपर था जिन्होंने एक कैरेक्टर रोल प्ले किया गया था और वो गाना रफ़ी साहब ने गाया था। हर दिन सुहाना होगा, हर रात सुहानी होगी। चंदा ओ चंदा किसने चुराई दुनिया खेल तमाशा, हर घड़ी में तोला घड़ी में मासा। अगली फिल्म 1972 की अमिताभ बच्चन साहब की, जिसका नाम था संजो। हालांकि ये उस दौर की फिल्म थी जब बच्चन साहब अभी तक सुपरस्टार बने नहीं थे और उनकी बहुत सारी फिल्में चली नहीं थी, जिसमें से एक फिल्म है। इस फिल्म में पंचमदा ने बच्चन साहब के ऊपर, जो कि फिल्म के हीरो थे, उनके ऊपर जो गाना गवाया था वो किशोरदा ने गाया था। और इस फिल्म में कॉमेडियन थे जॉनी वॉकर साहब। वहाँ पे एक कव्वाली स्टाइल का गाना था, तो ये कव्वाली स्टाइल का गाना था, इसके लिए पंचमदा ने ये गाना रफ़ी साहब से गाया। रूप ये तेरा जिसने बनाया वो एक से फूल गुलिस्तान में खिला करते हैं। इन सारे फिल्मों में एक फिल्म जो कि म्यूज़िकली सुपर हिट फिल्म थी पंचमदा की, और उसमें लता दीदी और किशोरदा के तीन एक से एक ड्यूएट थे। वो फिल्म थी आंधी, और उसी फिल्म में एक कोरस टाइप का एक गाना था जो जूनियर आर्टिस्ट के ऊपर पिक्चराइज़ किया गया था। जो गाना रफ़ी साहब ने गाया था, और ना कि अकेले गाया था, लेकिन साथ में अमित कुमार जी भी थे और भूपेंद्र जी भी थे। तो ये गाना इन तीनों ने गाया था, लेकिन जो तीन मेन गाने थे वो पंचमदा ने किशोरदा से गवाए थे। तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ तुम आ गए हो, नूर आ गया। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब। अगली फिल्म 1978 की, जिसका नाम था देवता। अब इस फिल्म में दो पीढ़ियाँ दिखाई हुई है, दो जनरेशन्स, और दो जनरेशन्स के दो हीरो हैं। एक है संजीव कुमार साहब और एक है राकेश रोशन साहब। तो ये दोनों के ही ऊपर पंचमदा ने किशोरदा की आवाज़ इस्तेमाल की। और इस फिल्म में एक बैकग्राउंड टाइटल ट्रैक और बैकग्राउंड ट्रैक पे एक गाना चलता है जो पंचमदा ने रफ़ी साहब से गवाया।
चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, जब एक कज़ा से गुजरो तो एक उसके बाद में 1978 की फिल्म शालीमार, उस फिल्म में हालांकि सारे सोलो ही थे, 2 मेल सोलो थे। जो एक सोलो फिल्म के हीरो धर्मेंद्र जी के ऊपर था वो किशोर दा ने गाया था, हम सभी जानते हैं वो एपिक सॉन्ग है जो आज तक सुना जाता है। और दूसरा जो रफ़ी साहब ने गाया था, जो फिल्म में कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे थे शम्मी कपूर साहब के ऊपर, और वो भी एक कमाल का खूबसूरत गाना। जन्म दिया जिनको तुमने, क्यों डस लिया उनको नाग देवता। अगली फिल्म भी संजीव कुमार साहब की है जो 1979 में आई थी। फिल्म का नाम था नौकर। उसमें भी पंचमदा ने संजीव कुमार साहब के ऊपर जो आवाज़ दी है वो किशोर दा की है, और फिल्म में जो कॉमेडियन है महमूद साहब, उनके ऊपर जो गाना पिक्चराइज किया गया था वो रफ़ी साहब ने गाया था। चांदनी रे ओ चांदनी, जियो भटके रे मारो जियो भटके, जरा सा जलवे भी देखे हैं मगर तेरी अदा कुछ और है। 1980 में राजेश खन्ना साहब की फिल्म आई फिर वही रात। नेचुरली इस फिल्म में पंचमदा ने राजेश खन्ना साहब के ऊपर जो 2 ड्यूएट्स और एक सोलो, ये 3 गाने किशोर दा से गवाए। और उसमें एक गाना था जो कॉमेडियन जगदीप साहब के ऊपर पिक्चराइज किया गया था, वो गाना पंचमदा ने रफ़ी साहब से गवाया। छलकाओ झूम के पैमाना खुशी का, देखो इधर देखो है मेरे हम सफर, जीवन के सफर में तुम क्या जानो, तुम्हारे पास आए हम कितने, आ गए यारो जीने के दिन, खेलने खाने पीने। कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो रफ़ी साहब के जाने के बाद में रिलीज़ हुई। उसमें से एक फिल्म थी कुदरत जो 1981 में आई थी। अब उस फिल्म में 2 हीरो है, एक है राजेश खन्ना साहब और एक है विनोद खन्ना जी। अब इन दोनों के ऊपर किशोर दा का प्लेबैक यूज़ किया गया पंचमदा ने। अब इस फिल्म का एक थीम सॉन्ग था, एक बहुत ही कमाल का थीम सॉन्ग था, रफ़ी साहब ने ये गाना गाया। तो वैसे दोनों हीरो के ऊपर गाना गाया था किशोर दा ने, और जो बैकग्राउंड सॉन्ग था, थीम सॉन्ग था, वो गाया था रफ़ी साहब। छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। 1981 की आरके फिल्म्स की बीवी ओ बीवी रणधीर कपूर साहब, अब उसमें एक से एक खूबसूरत गाने थे, जिसमें 3 सोलोस और एक ड्यूएट, ऐसे 4 गाने पंचमदा ने किशोर दा से गवाए, जो कि रणधीर कपूर साहब जो फिल्म के हीरो है उनके ऊपर थे। और एक ही गाना था जो रफ़ी साहब से गवाया था, जो गाया था कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे थे संजीव कुमार साहब, उनके ऊपर। सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है, एक ही तो लड़की है, गोरी हो काली हो या नखरे वाली हो, कैसी भी दुल्हन दिला, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है न किसी को मिला। मेरी बुलबुल तू न हो इस कदर मत बता, पैसे का खेल निराला निराला रे, पैसे का खेल निराला। आखिरी फिल्म की बात करते हैं जो 1981 में आई थी, अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म कालिया। तो वहाँ पे एक सोलो और 2 ड्यूएट पंचमदा ने किशोर दा से गवाए बच्चन साहब के ऊपर, और एक गाना जो एक जेल सिचुएशन का गाना था, वो भी बहुत खूबसूरत गाना था, जिसको पिक्चराइज किया गया था एक कैरेक्टर आर्टिस्ट राम सिटी साहब करके, वो गाना गाया था रफ़ी साहब ने। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है, कब से तुमको देखा, जीते हैं मरते हैं तुम ही कुछ बताओ,
इसको क्या कहते हैं? तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। कौन किसी को बांध सका सयाद तो एक। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 1965 से लेकर 1971-72 तक उन 6-7 सालों में रफ़ी साहब ने लगभग 50 गाने गाए पंचमदा के लिए। और 71-72 से लेके रफ़ी साहब के जाने तक और जो फिल्में बाद में आई लगभग 81 तक, तो उन लगभग 10-11 सालों में रफ़ी साहब ने सिर्फ 70 गाने गाए पंचमदा के लिए। इसका मतलब वो अगले वाले फेज़ में नेचुरली किशोरदा ने ज़्यादा गाने पंचमदा के लिए गाए थे। और जिसे मैंने पहले भी कहा था कि लगभग 500 से ज़्यादा गाने किशोरदा ने गाए पंचमदा के लिए, जहाँ पे रफ़ी साहब ने लगभग 120 के करीब गाने गाए थे। लेकिन एक अचरज की बात ये भी है कि ऐसी भी कुछ फिल्में हैं जहाँ पे पंचमदा ने रफ़ी साहब से ज़्यादा गाने गवाए और किशोरदा से कम गाने गवाए। जैसे कि फ़िल्म फांदेबाज थी, उसके बाद में फ़िल्म शान थी, उसके बाद में फ़िल्म गहरा ज़ख्म थी। इसमें सब में रफ़ी साहब ने ज़्यादा गाने गाए किशोरदा से। फिर एक फ़िल्म थी नाज़िर हुसैन साहब की ज़माने को दिखाना है, जो 1981 में आई थी। उस फिल्म में देखिए आप किशोरदा की आवाज़ ही नहीं है उस पिक्चर में। उस फिल्म में 2 गाने रफ़ी साहब ने गाए, हालांकि एक ही गाना है, उसके 2 अलग अलग वर्जन्स है। बताने का प्रयास था ये तीनों एपिसोड में कि एक कॉम्बिनेशन का सफ़र कैसे था पंचमदा, रफ़ी साहब और किशोरदा। ज़रूर यहाँ पे जो हार्डकोर रफ़ी साहब फैंस हैं मेरे जैसे भी, उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि पंचमदा ने शायद बाद में रफ़ी साहब को बहुत कम इस्तेमाल किया। लेकिन हमेशा से यही सोचते हैं कि अंत में म्यूज़िक डायरेक्टर है, उसके ऊपर कोई चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं। और इतना करने के बाद में भी पंचमदा ने कमाल का म्यूज़िक ज़रूर दिया हुआ है। और इससे इन सारी बातों से ना रफ़ी साहब को कभी फ़र्क पड़ा। तो बस अगर इसको आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको आपके सोशल मीडिया पे आप शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड दिस इज़ योर होस्ट मिलिंद साइनिंग ऑफ। टेक केयर।